हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 5। तो उसके लिए सबसे पहले हम CR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी इस पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर 5 रोज है और सभी रोज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से फर्स्ट रो के अंदर हमें 1 कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, सेकंड रो के अंदर हमें 2 कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं, थर्ड रो के अंदर हमें 3 कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं, फोर्थ रो के अंदर हमें 4 कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं और फिफ्थ रो के अंदर हमें 5 कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें 5 कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। यानी अगर हम 5 कैरेक्टर्स को कॉलम के तौर पे प्रिंट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर ये पैटर्न को प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखा था। तो लेट अस से उसके लिए मैं लिखूंगा एक फॉर लूप, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दूंगा कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वे उसके अंदर मैं एक दूसरा फॉर लूप लिखूंगा जहां पे मैं लिखूंगा j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी एक रो के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ /n, जो हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में लाके देगा। जे वाले लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं कि स्टार, यानी कि ये पूरा फॉर लूप हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें यही 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर कई जगह पे कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं और कई जगह पे स्पेस प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज कर देते हैं। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू i से रिप्रेजेंट हो रही है और कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट हो रही है, और हम हर एक रो को ध्यान से देखें तो उसकी कुछ कॉलम के अंदर हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं और कुछ कॉलम के अंदर हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो हम सबसे पहले वही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस रो की किस कॉलम के अंदर हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है और किस कॉलम के अंदर हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें j इज इक्वल्स टू 1 हो तब कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 2 के लिए हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त हमें j की वैल्यू 1, 2 एंड 3 के लिए हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो तब j की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 के लिए हमें j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो उस वक्त हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो तब हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम देखें तो j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो उस वक्त हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम देखें तो j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो तब हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और यहाँ पे हम देखें तो j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 के लिए हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी इसको एक और बार देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो तब j लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, जब i की वैल्यू 2 हो
तब j लेस देन और इक्वल्स टू 2 है। जब i की वैल्यू 3 हो तब j लेस देन और इक्वल्स टू 3 है। जब i की वैल्यू 4 हो तब j लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। जब i की वैल्यू 5 हो तब j लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। यानी कि इन पांचों इटरेशन को अगर हम कॉमनली लिखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू i हो तब हमें कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हमने 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार को प्रिंट करवा के देखा था, जहां पे हमने दो फॉर लूप लिखे थे। फर्स्ट फॉर लूप जो कि i के लिए यानी कि रो के लिए था, और सेकंड फॉर लूप जो कि j के लिए यानी कि कॉलम के लिए था। और j वाले लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था। उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार प्रिंट करवाया था। अभी इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिख दे तो जब हमारे इफ की कंडीशन सही हो उस वक्त हम स्टार प्रिंट करवाए, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट करवाए। और इफ की कंडीशन के तौर पे हम ऐसा लिखे कि j लेस देन और इक्वल्स टू i, तो हमें हमारी जो भी पैटर्न है वहां पे स्टार प्रिंट होके मिल जाएंगे, लेकिन हमें वहां पे कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। यानी हमें इफ एल्स ब्लॉक के अंदर प्रिंटफ स्टार की जगह पे कुछ अलग ही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो अभी हम वो भी चेक कर लेते हैं कि हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न के अंदर जब j की वैल्यू 1 है उस वक्त हमें कैपिटल A प्रिंट करवाना है। जब j की वैल्यू 2 है उस वक्त हमें कैपिटल B प्रिंट करवाना है। जब j की वैल्यू 3 है उस वक्त हमें कैपिटल C प्रिंट करवाना है। जब j की वैल्यू 4 है उस वक्त हमें कैपिटल D प्रिंट करवाना है। और जब j की वैल्यू 5 है उस वक्त हमें कैपिटल E प्रिंट करवाना है। अभी C के अंदर हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं तो उसके साथ एक ASCII वैल्यू एसोसिएट होती है, और अपर केस A की ASCII वैल्यू 65 है, अपर केस B की ASCII वैल्यू 66 है, अपर केस C की ASCII वैल्यू 67 है, अपर केस D की ASCII वैल्यू 68 है, और अपर केस E की ASCII वैल्यू 69 है। अभी हम 65 को 64 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 66 को 64 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 67 को 64 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 68 को 64 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, और 69 को हम 64 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इस पूरे चीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 64 हमारा कॉमन है, यानी हम सिंपली कॉमनली इक्वेशन लिखे तो हमें 64 प्लस कुछ वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब हम j की वैल्यू देखें तो j की वैल्यू जब 1 थी उस वक्त हमने प्लस 1 करवाया है, j की वैल्यू 2 थी उस वक्त हमने प्लस 2 करवाया है, j की वैल्यू 3 है उस वक्त हमने प्लस 3 करवाया है, j की वैल्यू 4 है उस वक्त हमने प्लस 4 करवाया है, और j की वैल्यू 5 है उस वक्त हमने प्लस 5 करवाया है। यानी कि हम ऐसा लिखे कि 64 प्लस j तो परफेक्टली वैलिड है। यानी अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर 64 प्लस j को प्रिंट करवा दे तो हमारा काम हो सकता है, लेकिन हमें कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज C लिखना पड़ेगा। तो लेट अस से अब इस पूरी चीज को हम टेस्ट कर देते हैं। सो अभी हमने देखा कि फॉर लूप के अंदर जो भी हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। तो लेट अस से हम उसको लिख देते हैं, और इफ के अंदर हम कंडीशन के तौर पे लिखेंगे कि j लेस देन और इक्वल्स टू i, और एल्स के अंदर हम सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाएंगे। एज वेल एज इफ ब्लॉक के अंदर जो हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है वहां पे हम लिखेंगे कि परसेंटेज C, और परसेंटेज C की जो भी वैल्यू है वो हम 64 प्लस j से रिप्लेस करेंगे। सो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें हमारा डिजायर आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें हमारी डिजायर पैटर्न आउटपुट के तौर पर मिल रही है। अभी यहाँ पे हमने जो पैटर्न बनाई है वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर बनाई है। अगर यही पैटर्न हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर बनानी हो तो n को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से इंटीजर n, और n की वैल्यू हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे।
उसके लिए मैंने एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा %d एड्रेस ऑफ n और स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि एंटर n एज वेल एज फॉर लूप के अंदर 5 की जगह पे हम n कर देते हैं यानी कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n और j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n और फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी डिजायर्ड पैटर्न मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं n की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर्ड पैटर्न 23 क्रॉस 23 ग्रिड के अंदर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम n क्रॉस n ग्रिड के अंदर पैटर्न नंबर 5 को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।